दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एफडी, आरडी, प्रॉपर्टी, सोना जैसे पारंपरिक निवेश साधनों से अलग हटकर आप पैसा लगाना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप आईपीओ में पैसा लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में भी पैसा लगाना शेयर बाजार में पैसा लगाना जितना ही रिस्की है, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात आईपीओ की है तो 21 नवंबर से इरेडा यानी IREDA का आईपीओ आम निवेशकों के लिए खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको इरेडा और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कैसे कमाई होती है, उसकी भी जानकारी देंगे। दोस्तों जिस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है। पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाने के बारे में ही सोचिए। तो पहले कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो IREDA यानी इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का संक्षिप्त नाम है। इसको हिंदी में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था कहते हैं। 1987 में कंपनी की शुरुआत हुई। मिनी रत्न सरकारी कंपनी है इरेडा। एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में यह एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। यह ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए और ऊर्जा दक्षता या ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। यह ऐसे प्रोजेक्ट के लिए लोन देती है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर से कंपनी की जानकारी लेंगे। तो आईपीओ 21 नवंबर को खुलेगा और 23 नवंबर को बंद होगा। यानी 21 नवंबर से आप बोली लगाना शुरू कर सकते हैं और 23 नवंबर तक आप इसमें बोली लगा सकते हैं। आपके बोली लगाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आपको आईपीओ अलॉट ही हो जाएगा। तो अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो आपके पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो 21 नवंबर से 23 नवंबर तक इरेडा के आईपीओ में आप निवेश कर सकते हैं, बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इस इशू का प्राइस बैंड 30 रुपया से लेकर के 32 रुपया प्रति शेयर है। 460 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 460 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 460 गुने 32 यानी 14,720 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 5,980 शेयर खरीद सकते हैं, यानी बोली लगा सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 5,980 गुने 32 यानी 1,91,360 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 2,150.21 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 1,290.13 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी, जबकि इस आईपीओ के तहत OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 860.08 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगी। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है। इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि BSE और NSE पर की जाती है और इसका भी डेट तय होता है। तो इरेडा के आईपीओ से जुड़े इन तारीखों को आप भी जान लीजिए। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 29 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 30 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 1 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 4 दिसंबर को।
शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। दोस्तों, आपने नौकरियों में तो आरक्षण की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईपीओ में भी आरक्षण लागू होता है? जी हाँ दोस्तों, आईपीओ में भी आरक्षण लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है IDBI कैपिटल मार्केट सर्विसेज, BOB कैपिटल मार्केट्स और SBI कैपिटल मार्केट्स, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया है। कंपनी इस आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी, यह भी जानना जरूरी है। तो इरेडा कहां कहां पैसों का इस्तेमाल करेगी, यह जान लीजिए। पहला, भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और आगे उधार देने के लिए पूंजी आधार को बढ़ाने में करेगी। और दूसरा, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों की सूचीबद्ध करने का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे मौजूदा और संभावित ग्राहकों के बीच ब्रांड छवि को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भारत में इक्विटी शेयरों के लिए एक सार्वजनिक बाजार बनेगा। कंपनी के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी ने अब तक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 1,05,000 करोड़ रुपए लोन का वितरण कर चुकी है। कुल लोन में से सबसे ज्यादा 30% लोन सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट को दिया गया है। फिर इससे लोन हासिल करने में दूसरे नंबर पर 23% पवन ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर ले। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इरेडा के आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट राइट्स इशू आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का होना चाहिए। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। एफडी या आरडी में बैंक जो इंटरेस्ट रेट देते हैं वो रिटर्न होता है, लेकिन आईपीओ में अलग तरह से निवेशक रिटर्न कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपए है वही प्रति शेयर कमाई है। अगर बाजार कीमत अलॉट हुए कीमत से कम है, तो आपको ऐसे में नुकसान होता है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। तो क्या आप इरेडा के आईपीओ में पैसे लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।